हालेलुया। आइए हम सब वचन में चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और जितने भी इस वीडियो को देखते हैं उन सभी को परमेश्वर आशीष दे। आज का वचन है नीति वचन 4 अध्याय बुद्धि का लाभ। बुद्धि का लाभ। आइए हम इस वचन को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो औरों को भी पहुँचाइएगा ताकि जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। बुद्धि के लाभ। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हालेलुया। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुन और समझ प्राप्त करने में मन लगा। हालेलुया। कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियां, पिता की ओर मन लगा। किसके ओर मन लगा? पिता की। जो वो पिता है जो हम सब कुछ संभालता है और हमें ज्ञान बुद्धि देता है। क्योंकि वचन कह रहा है, मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। समझ से काम करो। हालेलुया। आगे। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है और मेरी शिक्षा को न छोड़ो। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। क्या दिया? उत्तम शिक्षा। वो परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि ना देता तो हम क्या कर पाते? कुछ कर पाते? लेकिन परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना भूलो, ना छोड़ो। उन जो आज्ञा बताते हैं उनको ध्यान दो और जो माता पिता बताते हैं उनका भी ध्यान दो। क्योंकि जो शिक्षा दिया जाता है उस शिक्षा को ना भूलो। आगे बढ़िए। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। देखो, मैं भी अपने माता पिता का क्या था? पुत्र और पुत्रियां। जो छोटे थे तो कितना प्यार मिलता था माँ बाप का। माँ बाप का बहुत प्यार मिलता था। बड़े हैं अभी भी प्यार मिलता है, ऐसा नहीं है। मैं भी अपने माँ बाप के बहुत प्यारी बेटी हूँ। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। हालेलुया। आगे बढ़िए। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। तब जीवित रहेगा। वचन कहता है, और मेरे पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे। हालेलुया। देखिए, हमारे मम्मी पापा अच्छी शिक्षा देते हैं, बताते बेटा ये अच्छा है। अच्छा बुरा ज्ञान प्रभु परमेश्वर भी बताता है, लेकिन माता पिता भी बताते हैं कि देखो बेटा ये काम करो, ऐसा करना है, बुरा काम मत करना है, बुराई मत करो, भलाई में लगे रहो। माँ बाप अच्छी शिक्षा देते, बुरा शिक्षा कोई माता पिता नहीं देता है। पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। तो माँ बाप यही चाहते हैं ना कि अपने बच्चों से कि अच्छी शिक्षा लें, अच्छी संगति करें। हालेलुया। लेकिन कह रहा, और मेरे पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तब जीवित रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है भलाई कर, अच्छाई कर, बुराई मत कर। हालेलुया। आगे पढ़िए। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि पे मन लगा, बुद्धि को प्राप्त कर। जिसको बुद्धि नहीं है परमेश्वर से मांगे।
कि हे प्रभु मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे। हम तो प्रतिदिन कहते हैं प्रभु मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि मैं तेरे वचन पे चलूं, ताकि मैं तुम्हारे वचन को ना भूलूं। क्योंकि कहता है बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर, यानी बुद्धि को भी ग्रहण कर ले और समझ को भी ग्रहण कर ले। उसको नहीं भूलना, ना उनकी बातों को छोड़ना, उनकी बातों को भी नहीं भूलना। आगे पढ़िए। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उसको उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि को ना छोड़, वचन कहता है बुद्धि को ना छोड़, और बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। परमेश्वर को मत छोड़ना, वो आपकी रक्षा करेगा, वही तो ज्ञान बुद्धि देगा। अपनी बुद्धि लड़ाएंगे, अपनी बुद्धि लेंगे तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा काम। परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। और उससे प्रति रख, वह तेरा पहरा देगी। हालेलुया। आगे पढ़िए। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्रति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया। वचन कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है, ज्ञान है। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्रति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त करो, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। हालेलुया। उसकी बड़ाई कर। किसकी बड़ाई कर? परमेश्वर की बड़ाई करेंगे कि परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद हो जो आपने मुझे ज्ञान बुद्धि दिया, जो हमको बुद्धि मिली। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। जब हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, तो परमेश्वर क्या नहीं करेगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। वह तेरी सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ अच्छा कर देगा, तो क्या अच्छा, सब कुछ अच्छा कर देगा। जब प्रभु के पास आओगे, प्रभु क्या नहीं देगा? सब कुछ देगा। शरीर, प्राण, आत्मा प्रभु रक्षा करेगा। शरीर में कोई समस्या है तो प्रभु दूर करेगा। तो किसका नाम लोगे? प्रभु का। हालेलुया। जो परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो पूरे जगत को बनाया, उसका नाम देंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हे मेरे पुत्र, वचन कहता है हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। प्रभु कहता है हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियां, मेरी बातों को ग्रहण कर, मेरी बातों को सुन, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। जब प्रभु की सेवा में लगे रहोगे, प्रभु के पास बने रहोगे, तब जीवित रहोगे। आगे। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई की पथ पर चलाया है। प्रभु ने हमें बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। जिनके बहुत से ऐसे बच्चे देखो बुद्धि कम रहती है तो कैसे रहते, वो उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, अपने वस्त्र भी सही से नहीं संभाल पाते हैं। किसको क्या बोलना है ये भी नहीं समझ सकते, क्या बोलना है। जब बुद्धि रहेगा, ज्ञान बुद्धि रहेगा, तभी तो समझेंगे कि हाँ मैं ऐसा करना है, ऐसा बोलना है, ऐसा रहना है। हालेलुया। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और
चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। चलने में तुझे रोक टोक नहीं होगी, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहेगी। वचन कहता है जो तुझसे लड़ता है झगड़ता है उनके मुंह काले होंगे। और यहाँ भी कहता है कि जहाँ कहीं तू जाएगा वो तेरी रक्षा करेगा, प्रभु के दूत आपके साथ साथ चलेंगे। हालेलुया। और यहाँ कहता है चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। कितना भी आप दूर जाएंगे तब भी आप नहीं ठोकर खाएंगे। हालेलुया। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरा जीवन है। शिक्षा को पकड़े रहे। हालेलुया। शिक्षा को पकड़े रहे, उसको नहीं छोड़ना है, उसको पकड़े रहना है। शिक्षा को पकड़े रहना, क्योंकि वो तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। शिक्षा को पकड़े रहना है। और तभी क्या नाम है कह रहा है, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना देना। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना देना, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरे जीवन है। हालेलुया। वही तेरा जीवन है। आगे पढ़िए। दुष्ट की राह में पाँव ना रखना और बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। दुष्ट की राह पर, वचन कह रहा है दुष्ट को राह में नहीं, हाँ, दुष्ट की राह में पाँव ना रखना। दुष्ट की राह में पाँव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। हाँ, उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, उसके पास मत जा। जो दुष्ट लोग हैं, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो क्या करोगे, जाओगे वहाँ लड़ने? क्या करोगे? उसके पास से हट जाओ, यही भलाई है। लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ से चले जाओ, उसे छोड़ दो, उसके निकट से मुंह मोड़कर आगे बढ़ जाओ। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि दुष्ट लोगों यदि बुराई न करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे इतना, जब तक वो कर ना लेंगे उनको नींद नहीं आएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं, खाना पचा सकते, बात नहीं पचा सकते, है ना। खाना पचा सकते, बात नहीं पचाए। लेकिन वचन कह रहा है क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती। दुष्ट लोग बुराई ना करे तो उन्हें नींद नहीं आती है। हालेलुया। और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं आती है। जब तक उसको कुछ हो ना जाए तब तक उसको नींद नहीं आएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं। आगे। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाए हुए दाग मधुर पीते हैं। वो तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाए हुए दाख मधुर पीते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग भी बहुत हैं। आगे पढ़िए। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। परंतु धर्मियों की चाल उसे चमकती हुई ज्योति के समान है। जो अच्छा काम करेगा वो चमकेगा ही, ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। यहीं से पढ़े जाने सुनाए। प्रभु सबको आशीष मिले। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।